पिक्चर चालू करो बे। मैं जब बच्चा था तो मुझे नहीं पता उस समय, अब वो ऐड आता है कि नहीं, कॉम्प्लान का ऐड आता था, दैट आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। ये राहुल गांधी जो है कहते, इनका नारा ये हो गया, आई एम अ कंप्लेन किड, आई एम अ कंप्लेन किड। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। दिन रात कंप्लेन, चुनाव आयोग से तो कंप्लेन, देश की सेनाओं से तो कंप्लेन, देश से तो कंप्लेन, सुप्रीम कोर्ट से तो कंप्लेन, देश की हर एक व्यवस्था से कंप्लेन। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, पहले 2 थे फिर 3 कर दिए, कि एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और एक तीसरा जो है वो काम करने वाला, रेस का घोड़ा। अब घोड़ा ही लंगड़ा है तो जीतोगे कैसे? उन्होंने सही कहा था भाई, वो लंगड़े घोड़े हैं, उनको रिटायरमेंट का समय है, 2029 तक आते आते उनकी उम्र भी 59 साल हो जाएगी। तो ये आप सोचिए ना, आपके हिसाब से सरकार ने कुछ काम नहीं किया, मोदी सरकार से इतने लोग नाराज हैं, उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जीतते जा रहे हैं तो सर सबसे ज्यादा जगदीश जी आपको सोचने की जरूरत है कि आपको जनता बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है। बिना काम करने वाली सरकार को और पार्टी को जिताया जा रही है, लेकिन कांग्रेस को विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है। तो जगदीश जी ये सबसे ज्यादा आपके लिए चिंता की बात है, सबसे ज्यादा आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, कहीं साबित नहीं करेंगे। मैं तो 1 महीने पहले कह चुका हूं, बिहार भी लूटेंगे और बंगाल भी लूटेंगे। ना लूटे तो देख लेना, सिस्टम से लूटेंगे। जनता वोट दे नहीं रही है, जनता नहीं वोट दे रही है, सिस्टम हाईजैक कर लिया है। अब सिस्टम के हाथ में कहीं नकली वोट डलवा देते हैं, शिवम, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, बावजूद इसके आप लोग जीतते जा रहे हैं, आप लोग सिस्टम से जीते हैं, जगदीश शर्मा कह रहे हैं। देखिए, मैं जब बच्चा था तो मुझे नहीं पता उस समय, अब वो ऐड आता है कि नहीं, कॉम्प्लान का ऐड आता था, दैट आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। ये राहुल गांधी जो है कहते, इनका नारा ये हो गया, आई एम अ कंप्लेन किड, आई एम अ कंप्लेन किड। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। दिन रात कंप्लेन, चुनाव आयोग से तो कंप्लेन, देश की सेनाओं से तो कंप्लेन, देश से तो कंप्लेन, सुप्रीम कोर्ट से तो कंप्लेन, देश की हर एक व्यवस्था से कंप्लेन। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, पहले 2 थे फिर 3 कर दिए, कि एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और एक तीसरा जो है वो काम करने वाला, रेस का घोड़ा। अब घोड़ा ही लंगड़ा है तो जीतोगे कैसे? उन्होंने सही कहा था भाई, वो लंगड़े घोड़े हैं, उनको रिटायरमेंट का समय है, 2029 तक आते आते उनकी उम्र भी 59 साल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने बारे में खुद ही बताया था। और एक तीसरी बात एक और बताता हूं, एक प्लेयर था जो कुश्ती करने अक्सर जाता था, वो पहले दिन गया हार गया, कहने लगा भाई नहीं मैं प्रिपेयर नहीं था। दूसरे दिन गया फिर हार गया, कहने लगा नहीं वो टर्फ खराब था। तीसरे दिन गया, कहने लगा नहीं मेरे को ज्यादा वेट वाली कैटेगरी में लड़ा दिया। चौथे दिन गया, नहीं वो लाइट कम थी। 5वें दिन गया, नहीं वो दाव नहीं लगा। छठे दिन गया, वो नहीं मैं तैयार नहीं था। वो ऐसे करते करते 100 चुनाव हार गया। दरअसल दिक्कत यह है 100 लड़ाई इसलिए हार गई है कि वो जो पहलवान है आपका वो बिल्कुल कुश्ती कर ही नहीं सकता, लंगड़ा घोड़ा है। रिपीट, अब तथ्यों पर आता हूं, थोड़ा सा तथ्यों पर आ जाता है। इन्होंने जो मेजर बात कही, इन्होंने कहा कि लगातार वोट बढ़े हैं, ये कैसे 40 लाख से ज्यादा वोट बढ़े विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जहां तक वोट बढ़ने की बात है, 2004 से 9 में 29 लाख वोट बढ़े, 2009 में 30, 2014 में 27, 2029 में 43, 2024 में 40। आप मुझे एक चीज बताइए, हर बार इतने वोट अप्रोक्सीमेटली बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट आप गए नहीं, वहां पर हार हुई, ईवीएम हैक हुआ नहीं, चीजों में कुछ दिक्कत आई नहीं, फॉर्म 17C जब आपके एजेंट को दिया जाता है उससे मैच करके अगर आपको करते तो कोई एक FIR हुई नहीं, कुछ भी तो नहीं किया। नहीं, आप कैसे गालियां देना शुरू कर सवाल, एक फैक्ट वाला सवाल दीजिए, उसका छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और सवाल यह है कि चुनाव आयोग में नियुक्ति की बातचीत उठाई है राहुल गांधी ने, तो 2023 से पहले या आपके जब प्रधानमंत्री आपकी सरकार रहा करती थी तब तो विपक्ष के नेता भी कमेटी में नहीं हुआ करते थे। तो मुझे बताइए, फिर तो केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर देते थे, तो उस नियुक्ति को क्या कहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इंदिरा गांधी के चुनाव को जो गलत ठहरा दिया था कोर्ट ने, वो क्या था? सिस्टम पर कब्जा था, बेजा इस्तेमाल था, क्या था? फिर इस पर आ रहा हूं। शिवम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूं। शिवम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, श्याम भाई सुनिए। मेरा पूरे पैनल से, सभी से, सम्मानित लोगों से एक ही निवेदन है, और टाइम्स नाउ के दर्शकों से, नवभारत के दर्शकों से, अगर मुझे कोई, मैं सड़क पर जाता हूं, मुझे कोई कहता है कि आपने मेरे यहां चोरी की, मैं मानूंगा ठीक है, कह रहा है, मैं चला गया आगे, और वो फिर से कहता है कि चोरी की, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर मैंने चोरी की तो जाओ पुलिस स्टेशन, जाओ रिपोर्ट दर्ज कराओ, मेरे को इन्वेस्टिगेट कराओ और साबित कर दो। आप इस तरह के विषयों में 2 बार सुप्रीम कोर्ट इस पर वर्डिक्ट दे चुका है, चुनाव आयोग आपको इनवाइट कर चुका है, कभी कुछ नहीं कर पाया। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, फॉर्म 17C जब आपकी ईवीएम बंद हो जाती है, उसके मिलान के बाद, सारा कुछ करने के बाद, आपके एजेंट के हाथ में जब आता है, अगर आपको लगता है कि वाकई वहां पर कोई गलत चीजें हुई हैं, मिलान नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो आप अब तक कोर्ट में जाते, कोर्ट के सामने कोई भी एक कॉन्क्रीट एविडेंस होता तो इस पर काम होता। लेकिन ये तो मोहल्ले में आकर, सड़क पर आकर कह रहे कि नहीं नहीं चोरी हुई। अरे नहीं भाई, जाइए ना, इस देश में संस्था है। इन्होंने कहा कि सवाल संस्था से, इस देश में कोई ऐसी संस्था ही नहीं है जिससे राहुल गांधी को सवाल हो। मैं तो ये कह रहा हूं, दुनिया से सवाल, मैं तो ये कह रहा हूं कि सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं श्याम भाई ये बता दीजिए कि कब आप लोग, एक मिनट जगदीश जी प्लीज प्लीज सर, प्लीज, ये रेडियो कमेंट्री नहीं, बैकग्राउंड कमेंट्री नहीं सर, प्लीज। बाकियों को दिक्कत होती है और जनता को भी दिक्कत होती है सर, प्लीज। आपके पास आऊंगा, बोल दीजिए, अभी 2 मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। जगदीश जी प्लीज रुक जाइए। श्याम भाई, कब आप लोग चुनाव आयोग कोई सवाल लेकर गए, उसका जवाब नहीं मिला, इस बार कभी जवाब आया है, अनौपचारिक तरीके से पूछा, अनौपचारिक तरीके से जवाब आया, बोलिए। ठीक है, इस पर इस देश में ऑलरेडी एक रिपोर्ट है। मैं एक तो सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, नहीं, इस पर तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जगदीश जी कृपया करके फेसबुक से पढ़कर बताया करो कि वो कहां है, ये कहां है, उसके बारे में सब संबंधित रिपोर्ट्स वहां पर लगी हुई है। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। इन्होंने कहा हमने 1000 चिट्ठियां लिखी, हमने 1000 चिट्ठियां लिखी
प्लीज बीच में नहीं बोलना। जगदीश भाई रुक जाइए, आपने इशारा किया, मैं आपके पास आया ना भाई। शिवम को सुनिए, आप कह रहे हैं कि अदालत भी हाईजेक कर लिया, चुनाव आयोग भी हाईजेक कर लिया, तो भाई आपके हिसाब से जिसने हाईजेक किया उसकी तो सुनिए। हाँ रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, चलिए बोलिए। आदमी को झूठे, देखिए मैंने आपको आदमी को डराया जा रहा है। ठीक है ठीक है, मैंने आपको 2009 और उससे पहले 2004 के चुनाव से लेकर 2024 तक के सभी चुनावों का ब्यौरा दिया, जिसमें मैंने बताया कितने वोट हर 5 साल में बढ़े। उतने ही वोट बढ़ने के बाद वही सारी विषय घूमकर वहीं पर आ जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई हम 1000 बार कोर्ट में गए। अब मैं इनसे प्रॉब्लम तो यह है कि जगदीश जी से कोई सवाल पूछूंगा जवाब नहीं देंगे, कोई एक चिट्ठी दिखा दो, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो बोलते ही न्यूज चैनल पर नहीं बोलना होता है। समझो भाई, अगर आपको चुनाव आयोग से कोई परेशानी है आप वहां जाएंगे, आपको अगर वहां समाधान नहीं मिलता आप कोर्ट जाएंगे, आपको अगर वहां समाधान नहीं मिलता आप हायर कोर्ट जाएंगे, आपको और समाधान नहीं मिलता फिर आप हायर कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये इसका प्रोसेस है। अब चुनाव आयोग ऐसे तो करेगा नहीं कि हिंदुस्तान के 5 बजे सारे न्यूज चैनल्स को लगा के बैठेगा कि जहां कांग्रेस का प्रवक्ता कोई भी कंप्लेंट बोलेगा हम उसका जवाब देंगे। जाइए ना जगदीश भाई, मैं तारिक खान के पास जाऊंगा, एक छोटा जवाब दीजिएगा। एक मिनट रुकिए भाई। सिस्टम को हाईजेक करना आपके हिसाब से चुनाव आयोग को बीजेपी ने हाईजेक किया, तो मुझे एक बात बताइए, चुनाव आयोग को हाईजेक करना किसे कहते हैं? केंद्र सरकार की सिफारिश पर सीधे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाए, यह हाईजेक करना है, या फिर कानून के मुताबिक एक कमेटी बन जाए जिसमें पीएम, एचएम और विपक्ष के नेता हैं? किसको हाईजेक करना कहते हैं? देखिए पीएम और एचएम का क्या मतलब है? पहले कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठते थे ना सुप्रीम कोर्ट में। वो आप तो पहले लाते ही नहीं थे। चुनाव इलेक्शन कमीशन कैसे नियुक्त होता था पहले पता भी है आपको? बता रहा हूं मैं। अच्छा कैसे देश में चुनाव आयोग कमिश्नर कैसे नियुक्त होता है आप जानते हैं? सबको पता खेल के। अरे आप जानते हैं क्या इस बारे में? मेरी सरकार से पहले कैसे इस देश में चुनाव आयोग में कमिश्नर नियुक्त होता था आपको पता है? अब पहले चीफ जस्टिस होता था, विपक्ष का नेता होता था, प्रधानमंत्री होता था पहले। अब तो एक ही अरे नहीं कह रहे चीफ जस्टिस और विपक्ष का नेता दोनों होते थे। अरे भाई क्या कैसी बातें कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हुआ था, जिसको बदला गया उससे पहले नहीं था ऐसा। बातें तो अरे इस देश में एक अरे भाई बता रहा हूं ना, आप तो बताओ। अच्छा कोई एक बताओ, तो कोई एक बताइए। कोई भी आपने बदलवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, आपने तो हाईजैक करवाया। ये कानून भी तो आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके आए। ये कानून भी आप सुप्रीम कोर्ट में जब ये विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक गाइडलाइन दी जिसको बदला गया, लेकिन उससे पहले ऑपोजिशन लीडर नहीं थे वहां। और 90 से पहले तो बात करूं तो सिर्फ एक चिट्ठी आ जाती थी कि सुनिए, नहीं जगदीश भाई को कहना चाहता हूं, जगदीश भाई सुनिए, आपके लिए है। जगदीश भाई सुनिए मेरे भाई, जरा सुनिए। जब आपने कंप्लेंट किया है तब तक इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट स्लिप गिना है, 3 लाख वीवीपैट भी स्लिप गिना है, और मार्कंडवाड़ी गांव में 5000 वीवीपैट स्लिप भी गिना है, और उसमें और सब मैच हुआ। गुजरात में नहीं वीवीपैट सब स्लिप गिना है, तभी आप किसी ने बोला। अच्छा चलिए नहीं हो पाएगा जगदीश जी का एक ही टेप चल रहा है, वो वही चलता रहेगा। तारिक भाई प्लीज समय कम